दोस्तों इस वीडियो पर रिसर्च करने से पहले मैं भी आप लोगों की तरह यही सोचता था कि हमारे रूफटॉप से अगर हमें बिजली प्रोड्यूस करनी होगी तो उसके लिए केवल एक अकेला सॉल्यूशन है, वो है आपका सोलर पैनल्स। बट जब मैंने इस वीडियो पर रिसर्च करना चालू करा तो मेरे व्यू पॉइंट इस चीज़ को लेके बदल गए। सोलर पैनल के अलावा और भी चीज़ें हैं जो आपके रूफटॉप पर लग सकती हैं जिससे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, और सोलर से कहीं ज़्यादा। तो मैं हूं शाश्वत। आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों इस इंट्रो के बाद। तो दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी की जब कभी भी बात होती है, सोलर पैनल वो नाम है जो हमारे दिमागों में सबसे पहले ट्रिगर करता है। मगर सोलर पैनल के साथ साथ दोस्तों विंड एनर्जी भी अपनी जगह रिन्यूएबल एनर्जी में बनाती जा रही है। अगर हम 2020 की ही बात करें तो 93 गीगावाट विंड एनर्जी के प्लांट्स लगाए गए थे केवल 2020 के अंदर, और अब तक टोटल 743 गीगावाट विंड एनर्जी में हम लोग लगा चुके हैं इस प्लैनेट पे। इंडिया के अंदर दोस्तों विंड एनर्जी अभी भी विंड फार्म्स तक ही सीमित है, और अभी तक इंडिया क्या पूरे ग्लोब में विंड एनर्जी रूफटॉप सॉल्यूशंस या फिर एक छोटे से सॉल्यूशन में नहीं आ पाई है। इसके पीछे कारण क्या क्या है दोस्तों? सबसे पहला कारण आता है विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मूविंग पार्ट्स का। तो जहां कहीं पर भी मूविंग पार्ट्स लगेंगे, मोटर्स लगेंगी, वहां पे आपका मेंटेनेंस और अपकीप उस पर्टिकुलर डिवाइस का बहुत महंगा होने वाला है। इस वजह से अभी तक स्मॉल स्केल पे विंड एनर्जी हम लोग नहीं लगा पा रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के 3 ऐसे अपकमिंग सॉल्यूशंस के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत जल्दी आने वाले कुछ टाइम में ही आप भी अपने रूफटॉप पे लगा सकेंगे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। और रूफटॉप पे ही क्यों दोस्तों, जहां पर भी आप चाहेंगे अपने फार्म्स पे लगा सकेंगे, अपने ऑफिस स्पेस पे लगा सकेंगे, कहां नहीं लगा सकेंगे। तो मैं उन सॉल्यूशंस के बारे में आज आपसे बात करने वाला हूं। तो हम शुरू करेंगे जो सॉल्यूशन मुझे सबसे कम फिजिबल लगता है उससे, और हम आगे बढ़ेंगे। जो लास्ट में मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा विंड एनर्जी का जिसकी अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है, वो होगा एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन। तो हम सबसे बेकार से सबसे अच्छे की तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि आप विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, और वो भी बिना कोई मूविंग पार्ट के। कोई भी चीज मूव नहीं करेगी हवा से, बट स्टिल आप उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों इस चीज पे रिसर्च चल रही है, जो उन्होंने डिवाइस डेवलप करा है उसका नाम है दोस्तों सॉलिड स्टेट विंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मर। अब इसमें होता क्या है दोस्तों? तो दोस्तों बिना किसी मूविंग पार्ट के ये सॉल्यूशन से हम एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ देता हूं। तो 2 वुडन पोल्स लगाए जाते हैं, उसके बीच में आपकी एल्यूमिनियम की हॉरिजॉन्टल वायर्स लगाई जाती हैं। एक वायर तो होती है नॉर्मल स्ट्रेट वायर, और उसके साथ साथ जो दूसरी वायर लगाई जाती है उसके बीच में कार्बन फाइबर के टफ लगाए जाते हैं छोटे छोटे से। तो दोस्तों ये जो टफ लगी हुई कार्बन फाइबर के टफ लगी हुई वायर्स होती हैं, इसके अंदर एक बहुत माइन्यूट इलेक्ट्रिकल चार्ज छोड़ा जाता है। जब वो इलेक्ट्रिकल चार्ज छोड़ा जाता है तो ये जो टफ होते हैं इनमें से आपके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, नेगेटिव आयंस निकलते हैं, और जैसे ही हवा चलती है ये नेगेटिव आयंस उस हवा के साथ निकल जाते हैं, और जो आपका जो नेट है, जो एल्यूमिनियम वायर्स का एक आपका फ्रेम है, उसको ये पॉजिटिवली चार्ज्ड छोड़ देते हैं। और ये जब पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आपका अर्थ से लेने लगता है। तो ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आपके अर्थ से फ्लो होते हैं, इससे हम इलेक्ट्रिकल चार्ज बना सकते हैं। तो दोस्तों पर्सनली ये वाला सॉल्यूशन अभी उतना फिजिबल नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्द मार्केट में आने वाला है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सॉल्यूशन की तरफ। तो दोस्तों दूसरा सॉल्यूशन आता है एक वॉर्टेक्स, एक कंपनी ने डेवलप करा है। उसके अंदर आपका एक सिलेंड्रिकल पोल है, उसको सीधा खड़ा करा जाता है, एंड जैसे हवा चलती है वो पोल वाइब्रेट होता है, एंड देन कॉपर कॉन्डुइट्स और मैग्नेट्स की मदद से वो वाइब्रेशन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब इस चीज को समझने के लिए दोस्तों हमारे को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर हम कोई भी एक सिलेंड्रिकल पोल हवा में खड़ा कर देंगे तो वो वाइब्रेट क्यों होगा, क्या रीजन है उसके वाइब्रेट का? तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में, जिसमें कि जो हवा चलती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है एंड जो पोल की फ्रीक्वेंसी है ये चेंज हो सकती है। तो जैसे हवा की फ्रीक्वेंसी चलेगी, पोल अपनी फ्रीक्वेंसी, ये सिलेंडर अपनी फ्रीक्वेंसी उसी हिसाब से चेंज करेगा, एंड ये एक वॉर्टेक्स ऑक्सीलेशन के अंदर घूमने लगेगा।
तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने भी कोई सिलेंडर लिया, उसे आपने सस्पेंडेड हवा में ऐसे खड़ा कर दिया और वो वॉर्टेक्स की तरह इस तरीके से ऑक्सीलेशन उसमें चालू हो जाए। बट इसके अंदर स्पेशल मैकेनिज्म फिट है जिससे कि वो हवा की फ्रीक्वेंसी से अपने आप को ट्यून इन कर लेगा एंड उसमें ऑक्सीलेशन, चाहे तो हवा तेज हो चाहे तो हवा धीरे हो, वो ऑक्सीलेशन चालू हो जाएगी। एंड वो ऑक्सीलेशन चालू होने के बाद मैग्नेट्स और कॉपर कॉइल्स की मदद से उस ऑक्सीलेशन को हम लोग इलेक्ट्रिकल चार्ज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इन्होंने अपना एक मॉडल भी अभी मार्केट में निकाला है जिसका नाम है वॉर्टेक्स टाकोमा, और ये वाला जो मॉडल है ये आपका 2.5 मीटर लंबा है और ये आपका 100 वॉट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसी के साथ दोस्तों हम आते हैं अपने नंबर 1 विंड एनर्जी सॉल्यूशन पे, जो होपफुली आप अपनी छतों पे बहुत जल्द ही लगा भी सकेंगे। ये कंपनी है दोस्तों हेल्सियम, ये यूटा बेस्ड कंपनी है जो कि अपने पावर पॉड्स को जगह जगह पर लगा रही है। इन्होंने अभी तक पूरे विश्व में जगह जगह पर अपने पावर पॉड्स लगाए हैं एंड द गुड न्यूज इज इन्होंने अपना एक पावर पॉड मुंबई में भी स्टैब्लिश करा है। और इस पावर पॉड के डिजाइन की वजह से इसके अंदर कोई मूविंग ब्लेड्स आउटसाइड द बॉक्स नहीं घूमते हैं दोस्तों। जो इनका आउटर कवरिंग है उसी के अंदर इनका मूविंग ब्लेड घूमता है। आपके यहाँ पे हवा चाहे धीरे चल रही हो चाहे तेज चल रही हो, बट जो इसका डिजाइन एलिमेंट है दोस्तों ये क्या करता है, हवा बड़े एरिया से लेके उसको जब ये इनटेक करता है उसको बहुत स्क्वीज इन छोटा कर देता है। तो जो अंदर हवा ब्लेड तक पहुंचती है वो वैसे भी 40% हायर स्पीड में पहुंचती है और इसका जो रेवोल्यूशनरी ब्लेड है ये बहुत तेज उस हवा से घूमने लगता है। और इसके साथ साथ दोस्तों ये वाला जो पावर पॉड है ये किसी भी डायरेक्शन से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किसी भी डायरेक्शन से विंड को इनटेक कर सकता है एंड जो इसका अंदर का कॉइल है, ब्लेड है, वो ऑटोमेटिकली घूमना चालू कर देता है। इसके डिजाइन की वजह से ये पावर पॉड सिस्टम्स कहीं पर भी स्टैब्लिश हो सकता है, आपके घर की छत पर भी स्टैब्लिश हो सकता है, आपके फार्म लैंड पर भी स्टैब्लिश हो सकता है। आप बस जगह का नाम लीजिए, आप इसे वहां स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो अभी इस कंपनी ने अपना 1 किलोवाट का पावर पॉड का सिस्टम निकाला है जो जैसा कि मैंने आपको बताया था ये पूरे ग्लोब में जगह जगह पर इसको सेट करा गया है। और जो इन्होंने मुंबई में सेट करा है दोस्तों उसमें मैं आपको बताऊंगा, तो 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम लगा हुआ है और 1 किलोवाट का ये पावर पॉड जो इंस्टॉल हुआ है, तो जो हमारा सोलर से जनरेट हो पा रहा था वो हो पा रहा था केवल 4.3 किलोवाट पर आवर, और जो पावर पॉड से जनरेट हो पा रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7 किलोवाट पर आवर। अब आप सोचोगे कि इतना ह्यूज डिफरेंस कैसे हो सकता है, तो दोस्तों वापस हम सोलर के एक ड्रॉबैक पर आते हैं कि सोलर सिस्टम आपका केवल दिन के समय में काम करेगा, रात के समय में काम नहीं करेगा। बट इन कंपैरिजन ये पावर पॉड आपका दिन में भी काम करेगा और रात को भी बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से इतना रिमार्केबल डिफरेंस दोनों के पावर प्रोडक्शन में आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 3 यूनिक सॉल्यूशंस जो कि मार्केट में डेवलप हो रहे हैं और ये हो सकता है बहुत जल्द आपके रूफटॉप पर भी दिखाई दें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड साथ साथ दोस्तों वो बेल आइकन भी जरूर से दबा देना, जैसे ही हमारी नई वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। टिल देन दोस्तों कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, ल्यूमिन सिटी।